गुड इवनिंग बच्चों। आई होप तुम लोगों ने आज अपना बहुत अच्छे से समय बिताया होगा। कल हम लोगों ने भगवान रामचंद्र जी के बालपन के बारे में जाना था, किस प्रकार से उन्होंने शिक्षा ग्रहण करी और कैसा उनका व्यवहार था सबके प्रति, और वो कितने शिष्ट थे, कितना शिष्टाचार उनको आता था। इस सब के बारे में हमने जाना था। आज हम आगे की कथा सुनेंगे, ठीक है। तो बच्चों, हमारे देश का नाम भारत है, जैसा कि तुम लोग जानते हो। और भारत के दक्षिण में एक द्वीप है, ठीक है। इसका नाम लंका है, ठीक। अब हम लोग का भारत है और अयोध्या नगरी, और दूसरी तरफ एक बहुत दूर द्वीप है, वहाँ पर लंका है। त्रेता युग में यहाँ रावण नाम का एक बड़ा प्रतापी राजा राज्य करता था, ठीक है। और वो बहुत प्रतापी था। वह वीर तो था परंतु दुष्ट था। साधु संतों को सताना, दीन दुखियों पर अत्याचार करना, मांस मदिरा का सेवन करना, छल कपट से दूसरों का धन छीन लेना, ये सब उसकी बुराइयां थी, ये सब उसके अंदर अवगुण थे, ठीक है। इसीलिए उसे राक्षस कहा जाता था, क्योंकि राक्षसों के अंदर ये सारे अवगुण होते हैं, और जो देवता होते हैं उनके अंदर सब अच्छे गुण होते हैं। बट राक्षसों के अंदर ये सारे अवगुण होते हैं, सारी बुराइयां होती हैं। उसके शरीर में 10 मनुष्यों के बराबर बल था, इसलिए उसको दशानन कहा जाता था, क्योंकि बहुत ताकतवर था। और उसके 2 भाई थे और एक बहन भी थी, कुंभकर्ण और विभीषण। ये उसके 2 भाई थे, और बहन का नाम शूर्पणखा था। और वो जो बहन थी वो भी बहुत दुष्ट थी। फिर क्या हुआ, रावण के राक्षस सिपाही सभी जगह फैले हुए थे, ठीक है। उनके अत्याचारों से प्रजा बहुत दुखी थी, क्योंकि रावण जैसा आदेश देता था सिपाहियों को, सिपाही वैसे ही काम करते थे। तो वो सारा अत्याचार सिपाहियों ने हर जगह फैला रखा था। अयोध्या से कुछ दूरी पर एक सघन वन था, ठीक है। खूब घना जंगल था। थोड़ी अयोध्या जहाँ राज्य था, जहाँ पर भगवान रामचंद्र जी का राज था, वहीं से थोड़ी दूर पर एक खूब घना जंगल था। और जंगल में क्या, ऋषि मुनि रहते हैं ना, आश्रम व्यवस्था भी जंगल में होती, शांत जगह पर। तो वहाँ ऋषि विश्वामित्र का आश्रम और गुरुकुल भी था, ठीक है। विश्वामित्र बड़े ज्ञानी और तपस्वी थे। लंका के राजा रावण और उसके राक्षसों का अत्याचार देखकर वो बहुत दुखी रहते थे, क्योंकि ना रावण किसी को यज्ञ हवन पूजा पाठ नहीं करने देता था, और सब जगह अपने सिपाहियों को भेजता था। और वो लोग जैसे ही देखते थे कि कोई पूजा पाठ कर रहा है, सबको वो सताते थे, मारते थे सारे सिपाही लोग उन लोग साधु संतों को। रावण अन्य राक्षसों को नष्ट करने का कोई उपाय ही नहीं मिल रहा था कि कैसे, क्योंकि वो बहुत बलशाली था, उससे कोई जीत ही नहीं पाता था। और वो अत्याचार फैलाता जा रहा था, सबको मारता पीटता जा रहा था और उसको मारने का किसी को उपाय ही नहीं मिल रहा था कि कैसे उसको ख़त्म किया जाए। एक दिन कुछ लोगों ने क्या किया, कुछ लोगों ने राम लक्ष्मण की वीरता और उनके सद्गुणों के विषय में विश्वामित्र जी को बताया कि ये 2 बालक हैं, बहुत वीर हैं, और इनके अंदर भी बहुत शक्तिशाली है, बहुत वीर है, बहुत शक्ति है इन लोगों के अंदर भी। तो ये सब जान कर के क्या हुआ कि विश्वामित्र जी को बहुत प्रसन्नता हुई कि अरे, इसका मतलब ये लोग रावण से का सामना कर सकते हैं। उनके मस्तिष्क में राक्षसों को नष्ट करने का
उपाय भी कौन गया। जैसे ही उन्होंने उनके सद्गुणों के विषय में जाना तो उन्होंने तुरंत सोचा कि चलो अब इन राक्षसों को कैसे नष्ट किया जाए। अब इन्हीं बालकों से, इन्हीं वीर योद्धाओं से हम मदद लेंगे। और उसके लिए क्या हुआ कि वो राजा दशरथ के पास फिर गए, क्योंकि राजा राम लक्ष्मण तो दशरथ जी के बच्चे थे ना, पुत्र थे। तो विश्वामित्र जी को राजा दशरथ से पहले परमिशन लेनी थी कि हम आपके बच्चों को अपने साथ ले जा सकते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, राजा दशरथ ने पहले तो क्या हुआ कि राजा दशरथ ने सिंहासन से उठकर उनको प्रणाम किया, क्योंकि वो गुरु थे, विश्वामित्र जी थे ना, ऋषि थे। तो सबसे पहले राजा रामचंद्र जी अपनी जगह से उठे, उन्होंने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और उनके आगमन का कारण पूछा, और कि आखिर वो उनके आज महल में क्यों आए हैं। राजा को आशीर्वाद देकर महर्षि बोले, उन्होंने राजा दशरथ ने उनसे पूछा हाथ जोड़ करके, आप प्लीज़ अपने आने का कारण बताइए, मुझसे मैं क्या आपकी सेवा कर सकता हूँ ऋषिवर। तो उन्होंने ऋषि जो विश्वामित्र जी थे, उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया दशरथ जी को। और फिर विश्वामित्र जी बोले, मैं आपके दोनों पुत्रों को मांगने आया हूँ राजन। तो दशरथ जी बोले, मेरे दोनों पुत्र, उनको लेकर आप क्या करेंगे महर्षि। विश्वामित्र जी बोले, मैं उन्हें शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा दूंगा, मैं उन्हें वीर, साहसी और पराक्रमी बनाऊंगा, ताकि बड़े होकर वे राक्षसों का वध कर सके। ये सुनकर राजा दशरथ असमंजस में पड़ गए। उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ जी से परामर्श किया, क्योंकि उनको लगा कि ये कैसे, मैं अभी तो ये बच्चे हमारे शिक्षा ग्रहण करके राजमहल में वापस आए हैं इतने सालों बाद, और फिर से ये दूसरी शिक्षा ग्रहण करने के लिए और राक्षसों का वध करने के लिए कैसे इतनी जल्दी तैयार हो पाएंगे, कैसे ये राक्षसों का वध कर पाएंगे। तो पहले उन्होंने दशरथ जी ने कहा कि मैं ऋषिवर, मैं अपने गुरुजी से पहले थोड़ा परामर्श ले लूं कि ये उचित होगा। तो उन्होंने अपने गुरुजी से, उनके जो दशरथ जी के जो गुरु थे वो गुरु वशिष्ठ थे, उन्होंने पहले गुरु वशिष्ठ जी से परामर्श लिया, ठीक है, कि मुझे भेजना चाहिए राम लक्ष्मण को कि नहीं। तो राम लक्ष्मण भी महर्षि के साथ गहन वन में जाकर शास्त्र की शिक्षा देने के लिए अत्यंत उत्सुक हो उठे। भाई राम लक्ष्मण जी वहाँ पर बैठे हुए थे और उन्होंने जैसे ही सुना कि महर्षि विश्वामित्र जी उनको ले जाने के लिए आए हैं और उनको और आगे की शास्त्र की शिक्षा देंगे, तो वो लोग भी बहुत उत्सुक हो गए। उनको लगा, उनके अंदर भी क्यूरियोसिटी जाग गई कि अरे वाह, मैं और भी चीज़ें सीखूंगा। तो उन राम लक्ष्मण जी को बहुत खुशी हुई। अंत में गुरु की आज्ञा पाकर राजा ने अपने दोनों पुत्रों को विश्वामित्र जी को सौंप दिया, ठीक है। गुरु वशिष्ठ जी ने भी आज्ञा दे दी कि हाँ, आप इन लोगों को आगे के शास्त्र के ज्ञान के लिए भेज दीजिए। तो क्या हुआ कि दोनों पुत्रों को विश्वामित्र को सौंप दिया। फिर इन तीनों ने आश्रम की ओर फिर प्रस्थान कर लिया। तो बच्चों देखो किस तरीके से राजा राम लक्ष्मण जी विश्वामित्र के साथ आगे की शिक्षा ग्रहण करने के लिए उनके साथ चले गए और आगे जाकर के
फिर उन्होंने शिक्षा भी ग्रहण करी और फिर धीरे धीरे करके एक एक राक्षस को, बहुत वीर हो गए थे ना, तो राक्षसों का संहार भी करते रहे। तो बच्चों आगे की कहानी अब हम बाद में सुनेंगे, ठीक है। आज तुम लोगों ने इतना जाना ना कि भगवान रामचंद्र जी बाल्यावस्था के बाद जब अपने घर वापस आए तो फिर पुनः वो ऋषि विश्वामित्र के साथ वन में गए, क्योंकि राजा राम क्या थे, वो इनकारनेशन थे। वो तो पृथ्वी पर उन्होंने अवतार रूप में जन्म लिया था, और उनका जब भी कोई अवतार पृथ्वी पे जन्म लेता है ना, तो उसका एक ना एक कोई ध्येय होता है, कोई काम होता है जिसके लिए वो अवतार लेता है। तो आगे चल कर के हम लोग जानेंगे कि भगवान रामचंद्र जी ने किस प्रकार पृथ्वी पर आकर के काम किया और सबकी मदद करी और राक्षस कुल का नाश किया। तो बच्चों कैसी लगी तुम लोगों को ये कहानी, बताना हमको, ठीक है। और आगे की कहानी हम लोग कल सुनेंगे। थैंक यू चिल्ड्रन, गॉड ब्लेस यू। खूब अच्छे बनो, खूब नाम कमाओ। थैंक यू।